Hello students, a very warm welcome to your English class. Today we are going to read and understand the second part of the third chapter, Deep Water of Flamingos, class 12. So today we are going to read and understand Flamingo, class 12, third chapter, Deep Water, the second part. The first part we have already done in the previous वीडियो में पहले ही एक्सप्लेनेशन हो चुका है. And in the previous video we saw that we have read about it, विलियम डुगलस एक्सपीरियंस. जो एक्सपीरियंस उनका है, विलियम डुगलस का, जो राइटर का, उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है कि कैसे हाउ ही वॉज थ्रोन इन अ पूल बाय अ बॉय एंड देन हाउ डिड ही, और उनका कैसा एक्सपीरियंस था जब उनको उसमें एक लड़के ने फेंक दिया था स्विमिंग पूल में, YMCA के स्विमिंग पूल में. और उसके बाद ही वॉज लाइक ऑलमोस्ट ही हैज़ एक्सेप्टेड हिज डेथ, दैट उनके अब वो बिल्कुल अंत नज़दीक है. और उनके साथ जो भी उनको जिनके जो फियर्स थे, जो एक्सट्रीम टेरर जो उनके मन में बैठ गया था, उसके बारे में हमने पढ़ा है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे दैट हाउ ही ओवरकेम दिस फियर. जो इनका जो डर था, जो उनके मन में बैठ गया था पानी में एक बार डूबने से. एक बार पहली बार जो अपने फादर के साथ वेव्स में थे और वेव्स ने उनको गिरा दिया था, तब वो बहुत डर गए थे जब वो उस टाइम सिर्फ 3-4 साल के थे. और बाद में जब वो एक टीनेजर थे, तब छोटे बच्चे थे 11 ऑलमोस्ट, तब उनको एक लड़के ने जब पूल में गिरा दिया था, और तब से वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे. इसलिए और बहुत ही समय तक पानी से डरते रहते. बट उन्हें अब इससे बाहर निकलना था. तो हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर, एक्सट्रीम फियर. इससे वो इस डर से, इस खौफ से बाहर कैसे निकले, इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो याकिमा रिवर is there. The map is made over here, and then so see, it is mentioned here that after he was saved from water, जब पूल से उनको बाहर फाइनली निकाल गया, तो वो वॉमिटिंग वो कर रहे थे, बट हाँ फाइनली वो बच गए थे. बहुत ही डर गए थे. और I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. और फ्रॉम दैट टाइम, जब वो डूब कर बचे थे लगभग डूबने से, तो वो बिल्कुल पानी में दोबारा पूल में कभी वापस नहीं गए. और पानी से उन्हें डर लगता था. ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और जब भी वो पानी से बच सकते थे वो ज़रूर बचते थे, अवॉइड करते थे. अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. But still, जब उन्हें कुछ सालों के बाद कैस्केड्स, जो एक वाटरफॉल है, उसके पानी के बारे में पता चला, वाटर के बाद पता चला, तो ही वॉन्टेड टू गो देयर. अब उन्हें फिर से एक बार पानी में जाने का मन किया, वाटरफॉल में. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द Tertian or bumping river or bathing in a warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब भी, whenever, वो किसी रिवर में जाते थे या लेक में जाते थे, लाइक इज वेडिंग इन द टेटियन, वेडिंग मीन्स वॉकिंग इन द टेटियंस में और बम्पिंग रिवर में जाते थे, और वार्म लेक जो गोट बेक रॉक्स में था, वहाँ पे वो बेद करते थे. तो उनको वो डर, खौफ, द फियर, एक्सट्रीम फियर, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, जो उनको बिल्कुल उसको पावर कर लिया था, ओवर को कंट्रोल कर लिया था उनको डर में, इन द पूल वुड कम बैक. वो वापस दोबारा से वापस आ जाता था वो डर, दैट फियर, दैट वो जो खौफ था, जो एक्सट्रीम फियर था, वो वापस उनको पूरा ओवर पार कर लेता था, कंट्रोल कर लेता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली. सो वो बिल्कुल उनको एकदम कंट्रोल में पोजेस कर लेता था, कंट्रोल में ले लेता था.
पूरी तरह से कम्प्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और उनके बिल्कुल पैर इनएक्टिव हो जाते थे, पैरालाइज हो जाते थे, बिल्कुल काम करना बंद हो जाते थे, और बिल्कुल से एकदम सिहरन, बहुत ही ठंडा सा डर उनको, उनके दिल को बिल्कुल जकड़ लेता था, ग्रैब कर लेता था हार्ट को। दिस हैंडीकैप स्टे विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। और ये जो इस तरह का जो फियर था, जो उनके बिल्कुल बॉडी को इनएक्टिव, इनकेपेबल बना देता था, और जिसके चलते वो किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं थे, कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड हो जाता है जब आप अपने आप को नॉर्मल नहीं फील कर पाते हैं। एंड ही वॉज फीलिंग हैंडीकैप्ड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर। और ये इनके साथ बहुत सालों तक जो हुए, जो पास हुए बहुत सारे साल, उनके उनके साथ रहा। इन कैनोज on main lakes, fishing for landlocked salmon canoes are the boats. Okay, canoes are the boats. और जो बोट हैं मेन लेक्स में, और जहाँ फिशिंग और फॉर देयर, वो जो सैल्मन थे जो वाटर एंड लैंड के बीच में जो लॉक थे, वहाँ पे वो उनकी फ़िशिंग करने के लिए। एंड देन बास फिशिंग इन हैम्पशायर, वहाँ पे वो फिशिंग कर बास फिशिंग करते थे हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग ऑन द डिशिट एंड मेटलस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पे लेक। सो बम्पे लेक में, जो कैस्केड्स में है, वहाँ पे वो फिशिंग, वेर एवर आई वेंट, वो जहाँ भी जाते थे, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। वो जहाँ भी किसी भी वाटर बॉडी के पास कोई वाटर एक्टिविटी करने जाते थे, सो वहाँ पे जो डर था, वो हॉन्टिंग फियर, हॉन्टिंग मीन्स जो बार बार आपके चारों तरफ लौट लौट कर आता है, हॉन्ट करता है, डराता है आपको। ओके, सो हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो पीछे से हमेशा बार बार उनके पीछे आ जाता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और ये उनके पूरे जो फिशिंग ट्रिप थे उसको बर्बाद कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देते थे, र्यून कर देते थे। डिप्राइव मीन्स डिप्राइव होना था, किसी भी चीज़ को, किसी से किसी का हक ले लेना, किसी की कोई भी चीज़ ले लेना। सो उनकी जो पूरी खुशी थी वो ले लेता था, डिप्राइव कर देते थे। और डिप्राइव खुशी किस चीज़ की? बोटिंग करने की, कैनोइंग करने की। कैनोइंग एक स्विम, बहुत पतला सा थिन सा बोट होता है। ओके, बोटिंग करने की, और जिसमें सिर्फ एक जन बैठ सकते हैं। और स्विमिंग करने की, ये सारे जो वाटर एक्टिविटीज़ है उसकी जो खुशी होती है उससे उनको दूर रखते थे, डिप्राइव करते थे, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने हर कोशिश कर लिया, the other says that, कि उन्होंने हर कोशिश कर ली इस फियर के ऊपर को ओवरकम करने की, फियर के ऊपर को जीतने की, पर ऐसा हो नहीं पाया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट वो हमेशा मुझे बहुत ज़ोर से जकड़ कर, होल्ड करके रखता था। फाइनली वन नाइट आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फाइनली एक बार उन्होंने डिसाइड किया, इन अक्टूबर मंथ उन्होंने एक डिसीजन लिया, दैट एक इंस्ट्रक्टर रखा और स्विमिंग उन्होंने सीखना शुरू किया। आई वेंट ट्रेन आई वेंट इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर, जो किसी को टीच करते हैं, आई गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आर ईच डे। सो द राइटर वेंट टू अ पूल, वो एक स्विमिंग पूल पे गए और वहाँ पे 5 days, एक पहले तो इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उनके साथ वो 5 days a week, हर घंटे, एवरी डे 1 week वो प्रैक्टिस करने लगे। एंड सी द इंस्ट्रक्टर, जब इंस्ट्रक्टर को पता था कि वो बहुत डरते हैं, तो द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, उन्होंने उनके वेस्ट के अराउंड, कमर के चारों तरफ एक बेल्ट लगाया था। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। सो एक रोप को उनके कमर से बांधा, एक बेल्ट में बांधा, और उसको एक पुली से, नाउ पुली, व्हाट इज़ अ पुली? लाइक आपने एक वेल में देखा होगा, पानी खींचने के लिए एक राउंड सा लगाते हैं आयरन का, और उसमें उसके थ्रू जो अ, ये रोप जाता है, सो वो इजीली पुल हो सकता है, तो दैट इज़ बाई पुली। ओके, सो एक पुली रखा कि वो नीचे से उस राउंड से सर्कल में, लाइक,
एक ये रोप हो गया और एक ये सर्कुलर डिस्क है और ये इससे ये यहाँ ऐसे फिर ऐसे ये पुल होगा, ये जैसे ये वेस्ट में ये द अदर वाज टाइड और ये जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो यहाँ से इनको पुश करेंगे, पुल कर लेंगे अपनी तरफ से। ओके, हियर इज द इंस्ट्रक्टर, ऑलराइट, and here is the author. Okay, and this is the pulley. Alright, ये pulley होता है. Now, so he had this. Okay, now, so the instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. So एक ऊपर वायर था, उसमें लगा हुआ था, बहुत केबल है, बहुत थिक सा रोप. Alright, yes. Now, he held on the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day. So जो इंस्ट्रक्टर था वो एक तरफ से रोप पकड़े रहते थे एंड वो वे वेंट द ये एक आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मीन्स बैक जाते थे और आगे फॉरवर्ड जाते थे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के आगे और फॉरवर्ड, पीछे और फॉरवर्ड जाते रहते थे, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, और हर घंटे और दिनों दिन वो, और वीक आफ्टर वीक मीन्स वो प्रैक्टिस करते रहते थे, हर घंटे, हर दिन, हर वीक. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. और जितने बार भी वो ट्रिप करते थे पूल के क्रॉस, इस कॉर्नर से इस एज से दूसरे एज तक, और वो जो डर है, जो एंजाइटी है, वो उनको थोड़ी देर के लिए पकड़ लेती थी. अ बिट, ओके, अ बिट वो कंट्रोल, वो सीज़ कर लेती थी. वो जो एंजाइटी थी, जो फियर था, जो घबराहट था, वो उनको सीज़ कर लेती थी या कंट्रोल कर लेती थी. जो डर था उनको कंट्रोल कर लेता था थोड़ी देर के लिए. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. हर बार जब इंस्ट्रक्टर जो अपना जो रोप था उसको रिलैक्स करते थे, लूज़ करते थे, और वो नीचे चले, जब राइटर उससे नीचे पानी में चले जाते थे, तो आई वेंट अंडर. सो he says that each time when he went under, some of the old terror returned. थोड़ा सा जो डर था वो वापस लौट आता था और उनके पैर बिल्कुल फिर से, जो खौफ था वो लौट आता था और उनके पैर फिर से फ्रीज हो जाते थे, जम जाते थे, विथ फियर, पैरालाइज हो जाते बिल्कुल, विदाउट एनी एक्टिविटी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक. 3 months हो गए जब ये 3 महीना लग गया इनको, जो टेंशन था, जो स्ट्रेस था उनके फियर का, वो डिक्रीज़ होने लगा, स्लैक होने लगा. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल. तब इंस्ट्रक्टर ने उनको टीच किया कि जब आप फेस को पानी के अंदर डालेंगे तो ब्रीद आउट करेंगे, दैट इज़ एक्सेल, एंड व्हेन यू विल रेज योर नोज़, जब सर से पानी से अपने नाक को ऊपर बाहर निकालेंगे तब आप इनहेल या ब्रीद इन करेंगे, सांस अंदर लेंगे. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम. सो इस एक्सरसाइज को उन्होंने बहुत ही बार प्रैक्टिस कर लिया. नाउ bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और थोड़ा थोड़ा कर कर वो शेड किया उन्होंने. शेड किया मीन्स उसको रिमूव किया, जो एंजाइटी थी, जो फियर था, जो उनका डर था, उसको जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा था, विच वॉज सीजिंग हिम, विच वॉज कंट्रोलिंग हिम, अ लिटिल लिटिल ही रिमूव्ड दैट फियर फ्रॉम हिज हेड. जब वो उनका सर जब उस पानी के अंदर जाता था तब थोड़ा थोड़ा डर धीरे धीरे बिट बाई बिट रिमूव हो रहा था. ऑलराइट. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs.
नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर ने पहले उनको सांस लेना पानी में सिखाया, पानी कैसे पानी में रहेंगे तो सर बाहर निकाल कर सांस लेंगे। और नेक्स्ट उन्होंने सिखाया हेल्ड मी, उनको होल्ड किया और साइड ऑफ पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और लेग्स से किक करना पानी में सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड दैट, जस्ट दैट, और बहुत वीक्स तक उन्होंने बस यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, बिगनिंग में जो पैर उनके पैरलाइज हो जाते थे, फ्रोज हो जाते थे और बिल्कुल काम करने से मना करते थे, रिफ्यूज़ करते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो लेग्स रिलैक्स होने लगे, फियर ओवरकम हो गया और उनके पैर को वो कमांड कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे फाइनली। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और पीस बाय पीस मीन्स लिटिल 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 एवरी टाइम ही, एक स्विमर को उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और मीन्स जब हर तरह से स्विमर को अच्छी तरह से तैयार कर दिया, बिल्ट अप, पूरी स्विमर को एक तैयार किया जिसे सांस भी लेना आता था, जिसे पैर स्ट्रोक्स भी लगाने आते थे, वो जब पूरे तैयार हो गए, परफेक्ट हो गया सारे पीस, देन ही पुट देम टुगेदर, और सारे चीज़ों को, सारे जो अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने स्टेप्स में सिखाए थे उनको इंटीग्रेट करके एक होल स्विमर बना दिया। सो नाउ इंटीग्रेट किया, होल जॉइन किया, सारे पार्ट्स, सारे एक्टिविटीज़, किसी का जो ब्रीदिंग है, जो स्ट्राइकिंग ऑन द वाटर है, सब कुछ कंप्लीट करके एक कंप्लीट होल, इंटीग्रेटेड होल बना दिया। In April, he said, now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. So the instructor said, like, now you can swim. अब आप swim कर सकते हैं, अब आप dive कीजिए मीन्स dip कीजिए पानी में, ऊपर से कूदना, and swim the length of the pool, crawl, stroke. और पूरे जो पूल है उसके वन एंड से दूसरे एंड तक पूरे लंबाई में आप स्विम कीजिए, वो भी क्रॉल स्ट्रोक में। क्रॉल स्ट्रोक मीन्स पैर, हाथ आगे मार मार के बाहर तैरना। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। सो द इंस्ट्रक्टर वॉज नॉट फिनिश, इंस्ट्रक्शन वॉज फिनिश। टीचिंग अब उनकी अब ख़त्म हो गई। ओके, अब उनकी स्विमिंग की जो क्लासेस हो गई वो ओवर हो गई, क्योंकि वो अब बिल्कुल अच्छी तरह से स्विमिंग वो सीख चुके थे, ऑथर। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। ओके, टीचिंग तो फिनिश हो गई थी, बट जो राइटर हैं वो अभी तक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए थे। वाई, लेट अस सी। So but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone. वो फिर भी अभी अब यही सोचते थे कि क्या जब वो बिल्कुल अकेले होंगे, अभी तक तो इंस्ट्रक्टर के साथ सीख रहे थे, तब क्या वो फिर से उतने ही खौफ में, डर में बैठ जाएंगे? ही विल बी टेरर स्ट्रिकन, ही विल बी अफ्रेड ऑफ fear of this swimming. Now I tried it. So उन्होंने कोशिश की अकेले स्विमिंग करने की। I swam the length up and down. मैंने पूरी लेंथ में ऊपर और नीचे स्विमिंग की। Tiny vestiges of the old terror would return. बिल्कुल टाइनी वेस्टेजेस मीन्स जो रिमेन्स, जो बचे हुए छोटे, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, रिमेन्स होते हैं, जो पुराने उनका जो डर था वो वापस आ जाता था, वुड रिटर्न। बट नाउ आई कुड सो बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, सो अब ये बोलते हैं, हाँ बट मैं फ्राउन करता था, एक मुंह नाराज सा बनाता था और बोलता था क्या, और आई वुड से टू, और जो मैं डर था उसको बोलता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो ये बोलते थे, अच्छा तो मुझे डराने की कोशिश करो, अब देखो यहाँ पे देखो क्या, अब ये देखो, और वो फिर से एक लंबाई में पूल में तैरने चले जाते थे। एंड ऑफ आईड गो, आई वुड गो, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट स्टिल। सो अक्टूबर से स्विमिंग स्टार्ट हुई, अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने बोला दैट नाउ थिंग्स वर कंप्लीट।
he said but जुलाई तक this went on, और जुलाई तक वो कभी डर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उन्हें डर रहता था, बट स्टिल वो अपने आप को उससे निकालते रहते थे. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. अभी तक वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सारा डर चला गया है. So I went to lake, और इसलिए where did he go? He went to the lake. Okay. Now Wentworth, which lake? Lake Wentworth in North Hampshire. Dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. So उन्होंने डाइव किया डॉक में, वहाँ के डॉक से, at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. आइलैंड तक वो गए लेक से. I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke. So उन्होंने सारे जो स्ट्रोक्स अपने सीखे थे, सारे तरह के जो एक्शन सीखे थे स्विमिंग के, वो उन्होंने सारे स्ट्रोक्स किए. मीन्स क्रॉलिंग की, ब्रेस्ट एक हाथ से जो आगे बढ़ना, ब्रेस्ट स्ट्रोक जो चेस्ट से आगे बढ़ना, फिर साइड स्ट्रोक जो साइड की तरफ से स्ट्राइक करके स्विम करना, एंड बैक उल्टा होकर स्विम करना. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. बस एक बार ये डर वापस लौटा था. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो पूरी लेक के बीच में आ गए थे. I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब उन्होंने मिडल ऑफ द लेक, जब वो नीचे अपना मुंह नीचे डाला पानी के, तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा. ओनली बॉटमलेस वाटर, बस वाटर जिसका कोई एंड बॉटम नहीं था, नीचे कोई नहीं था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर. सो जो पुराना डर था, जो सेंसेशन था, जो फीलिंग थी, वो मिनिएचर मीन्स बहुत ही छोटे से फॉर्म में वापस लौटे, रिटर्न. I laughed and said, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. And he says, तब मैं हंसकर बोला कि अच्छा मिस्टर टेरर, जो डर है, what do you think? आपको क्या लगता है, आप क्या मेरा कर सकते हैं? And it fled and swam on. So Mr. Terror वहाँ से he फ्लेड, वहाँ से वो भाग गए, और जो राइटर है वो अपने स्विम करते रहे. येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स. रेसिडुअल्स मीन्स अगेन बचा हुआ जो डर था, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इधर उधर से जो बचा हुआ था, वो थोड़े से डाउट्स थे, थोड़े शक उनको थे मन में. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टेचर्न टू कॉन्ड्रेड मेडोज. सो मेडोज आर ग्रीन एरिया. अप द कॉन्ड्रेड्स क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर. सो वो गए कॉन्ड्रेड मेडोज़ में, वहाँ से ऊपर गए क्रीक, एक क्रीक बहुत सा थिन सा जो ट्रेल होता है वहाँ पे, और उसके बाद वो मेड ग्लेशियर में, ग्लेशियर होता है बर्फ़ जो बिल्कुल होता है. एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडोज़ बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक. और वार्म लेक के मेडोज़ जो ग्रीन एरिया था वहाँ के साइड में उन्होंने कैंपिंग की. और यू शुड नो दैट ये वार्म लेक है, लेकिन ग्लेशियर में है. ग्लेशियर जो बर्फ़ का जो बिल्कुल रिवर होता है उसके तरह जहाँ है, तो वहाँ पे वो ठंडा ही होगा. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Doug Copran used to do. और वहाँ पे ये बहुत ही जैसा फेमस और वार्म लेक कहलाता है वहाँ पे. और उन्होंने जो कॉपरन ने बहुत पहले उन्होंने ये स्विमिंग की थी. ही वॉज अ ग्रेट स्विमर. उनका उन्होंने फॉलो किया, और वहाँ पे वो गए. नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे स्ट्रिप किया, अपने कपड़े निकाले, स्विमिंग सूट पहने, और डाइव किया लेक में, और वहाँ से पूरे लेक को क्रॉस कर लिया, स्विम अक्रॉस द अदर शोर, और दूसरे शोर पे पहुँच गए, एंड वहाँ से वापस भी आ गए. जस्ट डॉग कैप्रन जैसे उन्होंने किया था वैसा ही. और डॉग कैप्रन एक बहुत फेमस स्विमर थे. आई शाउटेड विथ जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको. नाउ ही वाज सो हैप्पी अबाउट इट. इतने खुश थे कि उन्होंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया था, अपने फियर पर वो जीत गए थे. तो उन्होंने बहुत खुशी के मारे चिल्लाया. और जो गिलबर्ट पीक थी, जो वहाँ का पहाड़ का जो पीक था, वो बिल्कुल उसने वो वापस जो जॉय भरी जो चिल्लाना था उसको वापस इको किया. इको करना मीन्स रेजोनेट करना, उस बात को गूंजना, उस आवाज़ को गूंजना. सो आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. नाउ द राइटर विलियम डगलस इज सेइंग दैट मैंने अपने
पानी के का जो डर है उसके ऊपर कॉन्कर कर लिया था, विक्ट्री पा ली थी, मैं जीत गया था. आई हैड कॉन्कर्ड. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. So जो ये एक्सपीरियंस था वो मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी बहुत ही ज़्यादा गहरी मीनिंग थी, बहुत ज़्यादा वर्दी था. इसका वैल्यू हर कोई नहीं समझता है, समझ सकता. ओनली दोज पीपल, वही पीपल, इसके जो इतने ज़्यादा जो एक्सट्रीम फियर होता है, जो स्टार्क टेरर हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डर होता है, और जिसने उस डर को वापस फिर जीत लिया हो, वही इस चीज़ की के इम्पोर्टेंस को समझ सकता है, इसको अप्रिशिएट, इसकी तारीफ़ कर सकता है, इस एक्सपीरियंस की. इन डेथ देर इज़ पीस. इन डेथ देर इज़ peace. So the writer is saying that there is terror only in the fear of death. डेथ जब है, डेथ में इतना डर नहीं है, डेथ में शांति है, डेथ में खौफ नहीं है, डेथ में शांति है. टेरर का खौफ कहाँ है, डर कहाँ है? जब आप डरते हैं तभी उसमें वो खौफ है. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. डरने के में जो खौफ है, जो डर है हमें कि हम मर सकते हैं, उसमें ज़्यादा डर है. जब आदमी कोई मर जाता है तब तो वो बिल्कुल पीसफुल हो जाता है, तब उसके पास कोई डर नहीं हो जाता. देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बोला था कि हमें किस चीज़ से डर लगता है, हमें डरना चाहिए डर से, और किसी चीज़ से नहीं, हमें डर से ही बचना है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. सो राइटर ने बोला क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है कि जब कोई मरने वाला होता है तो कैसी फीलिंग होती है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो डर, जो खौफ है जो इस डर से प्रोड्यूस होता है, जो उससे निकलता है, ये दोनों चीज़ों का उन्होंने एक्सपीरियंस किया था. द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी. और इन सब सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डर, सारे एक्सपीरियंस अनुभव से उन्हें जो जीने की जो इंटेंसिटी है, जो चाहत है, वो उनका बढ़ गया था. विल पावर जीने के लिए वो ज़्यादा बढ़ गया था. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. So now the writer says that अब वो बिल्कुल अब फ्री थे, रिलैक्स्ड थे, हर डर से आज़ाद थे. फ्री, ही फेल्ट रिलीज्ड मीन्स वो बिल्कुल रिलीज़ हो गए थे, अपने जो उनके ऊपर जो डर ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, उससे वो फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए थे. सो ही वॉज रिलीज फ्रॉम दैट फियर. फ्री टू वॉक, अब वो कहीं भी वॉक कर सकते थे, किसी भी रास्ते पे, कहीं भी किसी भी ट्रेल पे जा सकते थे, किसी भी रास्ते पे वॉक कर सकते थे. क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और वो किसी भी पहाड़ की चोटी पे, किसी भी पीक पे, माउंटेन पीक पर चढ़ सकते थे, क्लाइंब कर सकते थे, और ब्रश असाइड द फियर, और किसी भी डर को बिल्कुल झड़क सकते थे. उन्हें अब कोई डर नहीं रह गया था, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ ओवरकम हिज फियर, उन्होंने अपने फियर के ऊपर जीत हासिल कर ली थी. ही हैज़ कॉन्कर्ड हिज फियर एंड हैज़ बीन विक्टोरियस, उसके ऊपर उन्होंने विक्ट्री पा ली थी. सो आई होप चिल्ड्रन दैट you have liked this story and you have understood it well. Thank you children, thank you very much.